हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अंकुश सर। स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ी एक्सरसाइज 6.1 फर्स्ट 20 क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे विद 21st क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.1। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया? रवि ऑब्टेन्ड, ये बच्चे रवि उसकी बात करी गई। रवि ऑब्टेन्ड 70 एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। रवि ने फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट में मार्क्स लिए 70 एंड 75। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट। उसके थर्ड टेस्ट में कितने मार्क्स आने चाहिए? मिनिमम मार्क्स उसके थर्ड टेस्ट में मिनिमम कितने मार्क्स आने चाहिए टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स, सो दैट उसकी एवरेज क्या बन जाए? एटलीस्ट 60 मार्क्स। उसकी एवरेज कम से कम 60 मार्क्स बननी ही चाहिए। दैट इज ईदर 60 मार्क्स और मोर देन 60 मार्क्स। कम से कम का मतलब यही, एवरेज कम से कम 60, दैट इज एवरेज आपको 60 की ज़रूरत है ही है, या तो 60 या तो 60 से ज़्यादा हो जाए। किस तरह से स्टार्ट करा हम लोगों ने इसको? मैंने बोला लेट एक्स बी द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रवि इन द थर्ड यूनिट टेस्ट। अज्यूम करा रवि के थर्ड यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स? एक्स। देयरफॉर एवरेज मार्क्स क्या होंगे स्टूडेंट? 70 प्लस 75 प्लस एक्स अपॉन 3। अब हमें क्या गिवन? सिंस द स्टूडेंट शुड हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स, एवरेज एटलीस्ट 60 मार्क्स होनी चाहिए, मतलब 70 प्लस 75 प्लस एक्स अपॉन 3। एवरेज हम लोगों ने निकाली, ये होनी चाहिए एटलीस्ट 60, मतलब ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60। मतलब एवरेज होनी चाहिए या तो 60 या तो ग्रेटर देन 60। बस यहाँ से स्टूडेंट हम लोगों ने ये इनइक्वालिटी ये सॉल्व करी। ये क्या आ गया? 70 प्लस 75 145 प्लस एक्स 3 कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। ये क्या हो गया? 60 इंटू 3 180। सो एक्स क्या आ गया? 180 माइनस 45। देयरफॉर एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 35। सो थर्ड यूनिट टेस्ट में मार्क्स होने चाहिए 35 या फिर ग्रेटर देन 35। हमको मिनिमम मार्क्स दैट इज सबसे कम वैल्यू चाहिए। सबसे कम वैल्यू की आई 35। Therefore minimum marks that Ravi should obtain in third unit test कितने होंगे? 35 मार्क्स। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21st। सिमिलरली इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 22nd वो भी इसी तरह का, वो आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23rd। यहां पर स्टूडेंट क्या बोला गया? फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। मेरे को कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स के वो सभी पेयर्स निकालने, सभी ऑड इंटीजर्स के वो पॉजिटिव होने चाहिए, वो पेयर्स निकालने। क्या कंडीशन है? बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। दोनों 10 से छोटे हैं। पहला ऑड नंबर भी 10 से छोटा होना चाहिए, दूसरा ऑड नंबर भी 10 से छोटा होना चाहिए। एंड दैट सम इज मोर देन 11। और अगर उन दोनों का सम कर दें, सम क्या होना चाहिए? मोर देन 11। स्टूडेंट किस तरह से करा? मैंने बोला मेरे को दो ऑड नंबर्स लेने। मैंने बोला लेट एक्स बी द स्मॉलर ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। दोनों में से जो छोटा है मैंने बोल दिया वो क्या है? एक्स। अब स्टूडेंट अगर एक ऑड नंबर 1 है, उसका कंसेक्यूटिव दैट इज बिल्कुल नेक्स्ट क्या होगा? 3। दोनों में डिफरेंस कितना होगा? 2 का। इसी तरह से अगर स्मॉलर नंबर है ऑड एक्स, तो इसका नेक्स्ट ऑड इंटीजर क्या होगा? x प्लस 2। सो मैंने क्या बोला? लेट x बी द स्मॉलर ऑफ द टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, देन द अदर इंटीजर इज x प्लस 2। जो दूसरे वाला इंटीजर क्या होगा? वो क्या होगा? x प्लस 2। क्योंकि दोनों के दोनों 10 से छोटे होने चाहिए, देयरफॉर x ये भी 10 से छोटा होना चाहिए, और साथ ही साथ x प्लस 2 ये भी क्या होना चाहिए? लेस देन 10। इट मीन x इज लेस देन 2। दूसरी साइड लेकर गए 10 माइनस 2, x क्या होना चाहिए? लेस देन 8। लेट इट बी फर्स्ट। स्टूडेंट एक कंडीशन और गिवन, क्या? सम क्या होना चाहिए? मोर देन 11। मतलब अगर दोनों को सम कर दें, x को और x प्लस 11 को, सम क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 11। मतलब 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 11। मतलब 2x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 11 माइनस 2। मतलब 2x क्या होना चाहिए?
ग्रेटर देन 9, सिंप्लीफाई करके x क्या आ गया ग्रेटर देन 4.5। स्टूडेंट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, जब इन दोनों को मैंने देखा, फर्स्ट ने क्या बोला चाहिए x 8 से होना चाहिए लेस, और सेकंड के अकॉर्डिंग x क्या होना चाहिए 4.5 से ग्रेटर। x 4.5 से ग्रेटर, 8 से लेस, मतलब 4.5 और 8 इनके बीच में। स्टूडेंट 4.5 इनके बीच में कौन कौन से ऑड नंबर 5 और 7, सो x 5 हो सकता है या 7 हो सकता है। देयरफॉर रिक्वायर्ड पेयर्स, स्टूडेंट कौन कौन से पेयर्स होंगे, अगर पहला नंबर x, दूसरा नंबर x + 2, मतलब 5 + 2 7, मतलब पहला पेयर 5 7। इसी तरह से स्टूडेंट्स सेकंड पेयर, पहला नंबर x 7 लिया, तो दूसरा नंबर 7 + 2 9, इट मीन दूसरा पेयर 7 + 2 9, दैट इज 7 9। सो स्टूडेंट्स सेकंड पेयर 7 9। इस तरह से हम लोगों ने ये दो पेयर्स ये निकाल दिए। सिमिलरली स्टूडेंट इस क्वेश्चन में बोला गया ऑड इंटीजर्स निकालने के लिए, नेक्स्ट में है इवन इंटीजर्स निकालने के लिए, वो आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर किसी ट्राइंगल की बात करी गई। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड शॉर्टेस्ट साइड के 3 टाइम्स है, और जो तीसरी साइड हुई वो क्या होगी 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट से 2 सेंटीमीटर छोटी। तीनों साइड के बारे में बात कर दी गई। इफ पेरीमीटर इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, अगर ट्राइंगल का पेरीमीटर है 61 सेंटीमीटर, एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, क्या करिए फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड उसकी मिनिमम लेंथ वो निकाल के बतानी। स्टूडेंट किस तरह से स्टार्ट करा, मैंने बोला लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड क्या है x सेंटीमीटर, शॉर्टेस्ट साइड उसकी लेंथ x सेंटीमीटर, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट, देयरफॉर लॉन्गेस्ट साइड क्या आ गई 3x, और थर्ड साइड 2 सेंटीमीटर शॉर्टेस्ट देन द लॉन्गेस्ट, मतलब 3x - 2 थर्ड साइड, देयरफॉर पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ साइड्स। हमें क्या गिवन पेरीमीटर क्या है एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, मतलब x + 3x + 3x - 2, सम ऑफ साइड एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, मतलब कम से कम 61 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब यहाँ तो 61 सेंटीमीटर, यहाँ तो ग्रेटर देन 61 सेंटीमीटर, दैट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 61 सेंटीमीटर। तो यहाँ से स्टूडेंट हम लोगों के पास इनइक्वालिटी बन गई। इनइक्वालिटी सॉल्व करना हम लोगों ने देखा किस तरह से सॉल्व करेंगे। इन इक्वालिटी को सॉल्व करा, क्या आ गया x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9, x या तो 9 होगा या ग्रेटर देन 9 होगा। हम लोगों को क्या चाहिए शॉर्टेस्ट साइड की मिनिमम लेंथ, सबसे छोटी लेंथ, दैट इज x की सबसे छोटी वैल्यू जो क्या आई 9, देयरफॉर मिनिमम लेंथ क्या आ गई 9 सेंटीमीटर। इसी तरह से स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन वो आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, और इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 6.1 वो कंप्लीट। स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे आपकी एक्सरसाइज 6.2, और आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।